आज की क्लास में हम बात करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एसोसिएशन में बहुत सी सिमिलैरिटी हैं, लेकिन साथ ही साथ इन सिमिलैरिटियों के साथ बहुत सी डिससिमिलैरिटीज़ भी हैं। तो हम एक एक कर जानेंगे कि कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिससिमिलैरिटी है। यहाँ पे हमने टेबल को 3 कॉलम में बांट रखा है। बेसिस, सेकंड कॉलम है कंपनी, थर्ड कॉलम में हमने पार्टनरशिप रखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा मोड ऑफ क्रिएशन। कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं और पार्टनरशिप को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बात करें कंपनी को, तो कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और जो पार्टनरशिप है वो एक सिंपल एक एग्रीमेंट से भी पार्टनरशिप हो सकती है। सेकंड पॉइंट में बात करेंगे कि दोनों के लीगल स्टेटस क्या होगा। कंपनी जो कि अपने आप में एक लीगल एंटिटी है, वो डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स और परपेचुअल सक्सेशन है। पार्टनरशिप में फर्म्स और पार्टनर्स आर नॉट सेपरेट, दोनों सेपरेट नहीं हो सकते, और अनसर्टेन लाइफ होती है। थर्ड पॉइंट में बात करेंगे लाइबिलिटी की। कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है आइदर बाय शेयर्स और गारंटी, जबकि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटीज़ जो है ऑलवेज अनलिमिटेड होती है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, अथॉरिटी ऑफ प्रॉपर्टी। कंपनी की प्रॉपर्टी जो है उसकी अथॉरिटी किसके पास होगी, तो इट बिलोंग्स टू द कंपनी एंड नॉट टू द इंडिविजुअल्स हु आर इट्स मेंबर्स। जैसे कि कंपनी अपने आप में एक लीगल एंटिटी है, तो प्रॉपर्टी भी कंपनी की बिलोंग करेंगी, ना कि उसके मेंबर्स की। जबकि पार्टनरशिप में जो प्रॉपर्टी है वो इंडिविजुअल्स की बिलोंग होगी, जो पार्टनर्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स का। अगर पब्लिक कंपनी है तो शेयर्स जो है फ्रीली ट्रांसफरेबल होंगे, और ट्रांसफरी के पास सारे राइट्स होंगे कि इसको ट्रांसफ़र करना है कि नहीं करना। जबकि पार्टनरशिप में ऐसा कोई राइट नहीं है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, और लिमिटेड राइट्स होते हैं ट्रांसफी के पास। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ़ मेंबर्स। कंपनी अगर एक प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 मेंबर और मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं। जबकि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम जो है वो किस नेचर का पार्टनरशिप है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिसोर्सेज का। कंपनी के रिसोर्सेज लार्ज और अनलिमिटेड होते हैं, जबकि पार्टनरशिप के रिसोर्सेज वो पर्सनल होते हैं पार्टनर्स के, और लिमिटेड होते हैं। पॉइंट है हमारा जनरल पावर्स की। कंपनी में क्या पावर्स होगी ये उसके मेमोरेंडम में डिफाइन होता है, और जिसको चेंज करना डिफ़िकल्ट होता है। जबकि पार्टनरशिप में ये बहुत आसान होता है, सिंपल एक एग्रीमेंट के ज़रिए पावर्स को हम चेंज कर सकते हैं। बात करें लीगल फॉर्मेलिटीज़ की, तो एक कंपनी को ये मैंडेटरी है कि वो ऑडिट करे और पब्लिकेशन करे, रजिस्ट्रेशन करे, फाइल करे, बहुत सी लीगल फॉर्मेलिटी होती है। जबकि पार्टनरशिप में ऐसी कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती। नो ऑडिट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको पब्लिश करवाने की भी कोई कंपल्सरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है डिसोल्यूशन। एक कंपनी सिर्फ अपने प्रोविजंस के हिसाब से ही डिसॉल्व हो सकती है, या फिर लॉ के हिसाब से। कंपनी की एग्जिस्टेंस किसी भी मेंबर्स के डेथ से चेंज नहीं होती। कंपनी की एग्जिस्टेंस किसी भी मेंबर्स के डेथ या नए मेंबर्स के ऐड होने से चेंज नहीं होती। जबकि पार्टनरशिप में अगर एक कोई भी पार्टनर की डेथ होती है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है।